Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I have come up with your last 10 to 11 days roadmap for pertaining to your board examination, which is due on 13th of February. So what exactly is going to be your study schedule and what should it look like and what Aryan tutorial is going to offer you in these last upcoming 10 to 11 days. So उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ. कमर कसने का समय आ गया है. खुद को तैयार कर लीजिए because it's time to finish the race now. We have to get 100 on 100 in English. If not 100 then at least 95 plus तो स्कोर करना है. एंड ये आपका और मेरा जिम्मेदारी है कि मिल के हम लोग मेहनत करें, एफर्ट्स डालें एंड आपकी जो इच्छा है, जो एक मंजिल है कि आप वो 95+% अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देखें, उसको हम लोग पूरा कर सके, उस सपने को साकार कर सके. क्योंकि जो इतने कई महीनों से, एक सवा दो महीनों से, 3 महीने से जो आप मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ पिछले एक सवा महीने से रेगुलरली एवरी डे आई एम ट्राइंग टू पोस्ट एटलीस्ट 3 to 4 videos on each and every topic on the same, and I genuinely want it to fructify in the end, at the end. ठीक है. सो जब रिजल्ट आए तो आपकी आंख में वो खुशी के आंसू होने चाहिए. सो बेसिकली अब कल से क्या शुरू होने वाला है? कल से आपके हाथ में 10 दिन बाकी रहेगा अब और पढ़ाई के लिए. सो दिस इज हाउ योर स्टडी शेड्यूल शुड लुक लाइक. Since I majorly cater to the commerce stream students, so I'm going to stick to that. Science students can accordingly just make their own permutation and combination and plan out their study as per their own requirement. ठीक है. Now your study schedule is to look like where 8 a.m. sharp आपको उठ ही जाना है. 8 बजे तक बिस्तर एनी हाउ छोड़ देना है. अगर आप 7 बजे तक ही उठ जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, चेरी ऑन टॉप. 8 बजे एट द मैक्स अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा प्लीज मुझे उठा दीजिएगा, उससे ज्यादा और रेस्ट या सोने का मत रखिएगा. उसके बाद 1 घंटा मैं आपको दे रहा हूँ. 8 से 9 आप फ्रेशन अप हो जाइए, यू टेक योर शावर. उसके बाद आपको जो भी ब्रेकफास्ट करना है करके आप रेडी होके 9 बजे शार्प टाइमर लगा के पढ़ाई करने बैठ जाइए. अगर आप अपने मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं देन आप अपने लैपटॉप में या फोन में स्टडी विथ मी का सेशन लगा के, जिसमें आपको 50:10 के रेशियो में पढ़ाई का स्टडी सेशन मिलता है, उसको आप लगा के पढ़ाई करने बैठ जाइए. ठीक है. सो फ्रॉम 9 a.m. till 1 p.m. without failure, if you are from the commerce background, you have to religiously study accountancy. 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 4 घंटे रगड़ के आपको अकाउंट्स करना है. उसमें आपका PYQ, CFQ सब कुछ करना है. एंड शाम में आई थिंक बाकी सारे टीचर्स जब लाइव आएंगे तो आप उनके लाइव को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. मेरा लाइव सेशन दूसरों के साथ क्लैश ना करे बोल के मैंने थोड़ा अलग टाइमिंग रखा है. मैं अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ. सो 9 से 1 तक आप अकाउंटेंसी बनाएंगे. 1 बजे से 2 बजे तक आप अपना ब्रेक ले लीजिए 1 घंटा का. ठीक है. उसी दौरान में अगर आप अपना लंच कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा. सो इस ब्रेक के टाइम पे ही आपका लंच भी हो जाना चाहिए. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर लेंगे. खाना पीना खाते रहिएगा क्योंकि आपको एनर्जी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा. आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट भी फील करेंगे. बट देन दिस इज द टाइम जहां पे आपको अपना होप्स लूज नहीं करना है, क्योंकि ये आखिरी बार है जब आप इतना मेहनत करने वाले हैं. कर लीजिए क्योंकि वो जो खुशी होगा 95% का, इट विल बी सो फुलफिलिंग दैट यू विल फाइंड योरसेल्फ द एवरी आउंस ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इन वर्थ इट, वर्थ एवरी डाइम ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन रिजल्ट. ठीक है. सो 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद बिफोर यू एंटर माई लाइव, मेरा लाइव 3 बजे से शुरू हो जाएगा कल. ठीक है. क्या कौन कौन से दिन पे क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं मैं आपको अभी क्लियर करता हूं. सो इसी दौरान 2 से 3 में बिफोर यू एंटर माय लाइव क्लास, जो कि बहुत प्रोडक्टिव होगा, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. ठीक है. 2 से 3 बजे के बीच में आने से पहले आप थोड़ा सा तैयारी करके आएंगे. आप कैसा तैयारी करके आएंगे? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने अपने कीवर्ड्स वाले रिवीजन नोट्स बनाए होंगे. ठीक है. कीवर्ड्स वाले रिवीजन नोट्स बनाए होंगे पर्टेनिंग टू इंग्लिश. बिफोर यू एंटर दैट आपको उसको एटलीस्ट गो थ्रू करके आना है. ठीक है. आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार. उसके बाद आप 3 बजे से मेरे लाइव में ज्वाइन करोगे.
कल से 3 बजे से आर्यन ट्यूटोरियल लाइव हो जाएगा। अब कितना बजे तक चलेगा वो मुझे नहीं पता, जितना देर में टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा उतना देर कराऊंगा, बट एट द मैक्स माय ड्यूरेशन वुड बी कि मुझे 6 बजे के अंदर अंदर ही अपना सारा कंटेंट जो है डिलीवर करना है, कोई भी लाइव सेशन। उससे कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट आई ट्राई टू स्क्रैप इट विद इन 3 to 6 के अंदर अंदर ही। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा मैं कराऊंगा। मैं आपका 1 मिनट भी नुकसान नहीं करूंगा इधर उधर की बातें करके। जो काम का बात है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम उसके बाद अगेन यू आर फ्री टू डू विच एवर सब्जेक्ट यू वांट, जो भी है आपका। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो फिर आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या अगर आप कॉमर्स से आपको अकाउंटेंसी करना है तो आप अकाउंटेंसी करिए। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अब इन 10 दिनों में आपको, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपको अकाउंटेंसी और इंग्लिश छोड़ के और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए इन दीज लास्ट 10 days, क्योंकि अच्छा खासा गैप मिला है हर एग्जामिनेशन के बीच में, वो वहां पे ठीक कवर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, कॉमर्स से पहले 6 या 7 दिन का छुट्टी, दैट इज मोर देन इनफ। आप एक एक दिन में जब 3 3 चैप्टर करके भी करोगे तो भी आपका 3 दिन में पूरा सिलेबस प्रॉपरली लर्न भी हो जाएगा। एट द सेम टाइम रिमेनिंग 3 दिन में आप सैम्पल पेपर, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करके आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। बट क्योंकि इंग्लिश और अकाउंटेंसी में ज्यादा ब्रेक नहीं है, 13th इज योर लैंग्वेज पेपर, 16th इज योर लिटरेचर, एंड देन 20th इज योर अकाउंटेंसी। सो योर मेन फोकस फॉर दीज लास्ट 3 days शुड बी ऑन अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश। नाउ ऐसा भी मत करिए कि अकाउंटेंसी के चक्कर में इंग्लिश को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, इट हैज टू बी कंसिडर्ड इन द बेस्ट ऑफ 4। सो उसके ऊपर भी इक्वली ध्यान देना है। एंड ऐसा नहीं कि लिटरेचर पढ़ लिया, लैंग्वेज को छोड़ दिया, लैंग्वेज कर लिया, लिटरेचर को छोड़ दिया। याद रखिएगा आपका मार्क्स कंबाइंड होके आएगा, आपको बाइफरकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा नंबर कहां कट गया। सो बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स हैव टू बी इक्वली बैलेंस्ड, बी इट पेपर 1 बी इट पेपर 2। ठीक है, सो मेक श्योर करिएगा कि सोने से पहले एटलीस्ट आप मेरे जो नोट्स हैं, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जाइए उस हाई क्वालिटी नोट्स को परचेज करिए, हमारे सैंपल पेपर्स को लीजिए, विच आई कैन अश्योर यू कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा उस टाइप का क्वेश्चन जैसा मैंने बनाया है। आई कैन वाउच ऑन दैट, आई कैन गारंटी यू दैट बहुत मेहनत करके, मगजमारी करके, 1.25 महीने का टाइम लेके उन सैंपल पेपर्स को डिजाइन किया है, विच आर बोर्ड्स ओरिएंटेड। उसमें जैसे क्वेश्चंस डाले गए हैं, एग्जामिनर वुड बी लुकिंग एट एग्जैक्टली दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। सो गेट योर हैंड्स ऑन टू देम बिफोर यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। सो मैं कह रहा था कि सोने से पहले यू हैव टू read through my notes. I'm not saying कि you have to mug up my notes, but उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार आपका मन करे आप उसको रीड करिए अच्छे से। एंड उसके अलावा अगर आप मेरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो चेरी ऑन टॉप। नाउ सैंपल पेपर्स का लाइव सोल्यूशन, जो मैंने 5 हाई क्वालिटी के सैंपल पेपर्स डाले हैं, उसका लाइव सोल्यूशन फ्रॉम 7th of February will be available not on YouTube, but it will be available on my application. आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है, अगर आप एंड्रॉइड चलाते हैं तो फिर यू नीड टू डाउनलोड आर्यन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आपको आर्यन ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करके वहां से आप सैंपल पेपर परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप iOS चलाते हो, यानी एप्पल का हैंडसेट चलाते हो, देन यू नीड टू डाउनलोड क्लास प्लस ऐप एंड पंच इन PLY MMV। ठीक है, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन कोड, ORG कोड। आपको इसको पंचन करना है, अपना मोबाइल फोन से रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करना है, एंड वहां से आप परचेज करके एक्सेस कर पाएंगे। 7th of February से टाइमिंग मैं पोस्ट कर दूंगा, बता दूंगा। रफली अराउंड हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे ही लाइव सैंपल पेपर का लाइव सोल्यूशन अपने एप्लीकेशन में उठाएंगे। ठीक है, सो इफ यू हैवंट परचेज दैट, आई थिंक यू डेफिनेटली शुड। जहां पे जो एमसीक्यूज मैं इधर लेके आऊंगा उससे भी अलग हटके बोर्ड ओरिएंटेड, ये भी जो कराया जाएगा वो भी बोर्ड ओरिएंटेड होगा, डोंट वरी, क्वालिटी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। बट देन अगर आपको एकदम इंसाइटफुल क्वेश्चंस चाहिए जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, यू शुड बी परचेजिंग माय हाई क्वालिटी सैंपल पेपर्स। ठीक है, वहां पे एमसीक्यूज, गिव रीजंस, सैंपल पेपर का
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे डिस्कशन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे डिस्कशन, सब कुछ कराया जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर, यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एंड इसके अलावा मैंने लिखा है कि अगर इफ यू हैवंट कंप्लीटेड अदर सब्जेक्ट्स देन यू हैव टू फिट दैट इन ऑन योर ओन। मतलब आपको अपना खुद का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खुद बनाना पड़ेगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जो कि मेरे हिसाब से हो गया होना चाहिए था, एंड यू शुड हैव बीन इन योर रिविजन फेज, अगर आप नहीं किए हो तो ये आपकी गलती है, आपको कर लेना चाहिए था। आपको बार बार मैंने बहुत सारे टीचर्स ने अपने यूट्यूब पे आके वार्निंग दिया था that board examination is going to be tough and you should be prepared beforehand। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप कैसे फिट इन करोगे, वो आपका लुकआउट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। चलो मैं अब आपको इन 9 दिन का रोड मैप बना देता हूं कि हम लोग लाइव में किस दिन पे क्या क्या करने वाले हैं। फ्रॉम टुमारो 3 PM onwards Aryan tutorial will be live where I'll be starting off with your literature first in the first 3 days, that is कल हम लोग प्रिज्म उठाएंगे, पांचों स्टोरी के MCQs and give reasons को डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑन यूट्यूब लाइव बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। रादर आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप सैंपल पेपर परचेज करके वहां पे आ जाइए, वहां पे हम लोग उन सैंपल पेपर्स का क्वेश्चन का सोल्यूशन डेफिनेटली टेक अप करेगा। ठीक है, कमिंग टू डे टू में आपका रैप्सडी उठाया जाएगा। सारे लाइव क्लासेस 3 बजे से होंगे, आप लाइव सेक्शन में जाके स्केड्यूल्ड पोर्शन में देख भी सकते हैं। डे 3 में आपका मैकबेथ होगा। उसके बाद डे 4 में आपका कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो था वो उठाया जाएगा। 2 अनसीन पैसेज के आपके मेजरली हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन एंड प्रेसी सेक्शन को केटर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि आपको कैसे डॉच करना है। ठीक है, उसके बाद टॉकिंग अबाउट डे 5 में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन उठाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 ट्रांसफॉर्मेशन, 200 ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स, जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, एंड देन कमिंग टू प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, वो आपको मिलेगा डे 6 के अंदर। उसके बाद डे 7 को हम लोग टेंसेस के साथ डील करेंगे, जो आपका पैसेज आता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक होता है, आपको अप्रोप्रिएट टेंस लगाना होता है गिवन इन द ब्रैकेट, उसको करेंगे। डे 8 में हम लोग लिटरेचर का CFQ, जो काउंसिल का कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बैंक है, उसको करेंगे। एंड देन लास्ट में डे 9 पे अपना लैंग्वेज का CFQ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके वी आर गोइंग टू रैप अप आवर session, and then you will be set, all set to go for your board examination scheduled on 13th and 16th respectively. So I hope that is clear, आपको समझ में आ गया है कि अभी इन आने वाले दिनों में हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है। इसके अलावा जो थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स के वीडियोस आने बाकी हैं, वो भी ऑन ऑफ बीच बीच में मॉर्निंग के टाइम पे ड्रॉप होते रहेगा। सो डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक। मैं आपका पूरा अच्छे से इंग्लिश का तैयारी करा दूंगा। उसके बाद आई एम गोइंग टू सिट विद कॉमर्स एज वेल, एंड भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिसमें मैं सबसे ज्यादा I have a mastery onto that subject and I am known by teaching economics। English तो चलो ठीक है, आपने देख ही लिया कैसे पढ़ाते हैं, बट इकोनॉमिक्स अगर अभी तक आपने मेरा एक भी वीडियो चेकआउट नहीं किया है, आई वुड एडवाइस यू कि आप जाके कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है, आप उसका कोई रैंडम वीडियो उठा के देख लो, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। You will be blown away by the way I teach economics, that is my assurance। ठीक है, सो आप गॉट योर बैक फॉर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये मेरा जिम्मेदारी है। आपके 100/100 100 on 100 कैसे दिलाना है, वो मेरी जिम्मेदारी, कैसे लाके देना है। बाकी आपकी मेहनत, आपकी किस्मत, अगर भगवान चाहेगा, आपकी मेहनत सच्ची होगी, तो ट्रस्ट मी, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ कि आपको 100 में 100 जरूर आएगा, एंड ऑल इंडिया रैंक आर्यन ट्यूटोरियल से ही बनेगा। So looking forward to see you from tomorrow onwards. Have a great time, have a great evening preparing for your examination। कल से हम लोग मिलते हैं लाइव क्लासेस में। Till then keep studying, keep smiling, take care, bye bye।